अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 8 क्लास गैस पेपर के बारे में जियोग्राफी ये थर्ड बुक है जिसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे उर्दू और इंग्लिश मीडियम के अंदर। जैसा कि आपके इल्म के अंदर है कि हमने 8 क्लास के गैस पेपर की बाकायदा सीरीज़ स्टार्ट कर दी हुई है, मैथ की और साथ में कंप्यूटर साइंस की। ये 2 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी हुई है। ये आज थर्ड वीडियो है जिसके अंदर ही जियोग्राफी की बुक हम डिस्कस करेंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो जियोग्राफी के पहले 3 चैप्टर है, एसबीए के पहले 3 चैप्टर है। तो पहले 3 चैप्टर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, 20 एमसीक्यूज हमने निकाले हैं, उससे हम डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज बोर्ड के लिहाज से भी और स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिहाज से भी, दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं 8 क्लास जियोग्राफी के एमसीक्यूज को। क्लास 8 जियोग्राफी एमसीक्यूज पंजाब बोर्ड सिंगल नेशनल करिकुलम 2025 और 26। चैप्टर नंबर 1 है ओशंस एंड द सी, समंदर और समुद्री इलाके। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पैसिफिक ओशन यानी कि बहरल काहिल, ये ऑप्शन नंबर जो ए है दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है टाइड्स इन ओशंस आर केस्ड मैनली बाय, समंदरों में ज्वार फाटा की बुनियादी वजह क्या है? ऑप्शन नंबर जो बी मून यानी कि चांद इसका दुरुस्त जवाब है। थर्ड है विच ओशन इज लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, कौन सा समंदर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाक़ है? तो ऑप्शन नंबर सी इंडियन यानी कि बहरे हिंद। 4 है ओशंस करंट्स आर, समंदरी रुएं क्या होती है? ऑप्शन नंबर जो सी है स्ट्रीम्स ऑफ सी वाटर, समंदरी पानी की धारें। 5 है विच सी इज द साल्टिएस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज़्यादा नमकीन समंदर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी डेड सी यानी बहीरे मर्दार। विच मूवमेंट ऑफ वाटर हेल्प्स इन नेविगेशन एंड ट्रेड, कौन सी पानी की हरकत नकलो हमल और तजारत में मदद देती है? ऑप्शन नंबर ए करंट्स यानी कि रुए। नेक्स्ट मेरे पास है चैप्टर नंबर 2 लिविंग विद द क्लाइमेट, आब हवा के साथ ज़िंदगी बसर करना। पहला जी क्लाइमेट रेफर्स टू, आब हवा से मुराद है ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न, तवील मुद्दती मौसमी नमूना। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल डिजास्टर, इनमें से कौन सी कुदरती आफत है? ऑप्शन नंबर ए अर्थक्वेक यानी कि जलजला। थर्ड है ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली काज्ड बाय, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा की बुनियादी वजह क्या है? ऑप्शन नंबर बी कार्बन इमिशन यानी कि कार्बन अखराज। 4 है विच रीजन हैज़ कोल्ड क्लाइमेट ऑल ईयर, कौन सा इलाका सारा साल सर्द आबहवा रखता है? ऑप्शन नंबर सी पोलर रीजन, कुतबी इलाके। 5 है आ हीट वेव कैन काज, हीट व्यू से क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी हीट स्ट्रोक यानी कि गर्मी का झटका। अडेप्शन टू क्लाइमेट इंक्लूड, आबहवा से मुवाफ़क़त में शामिल है ऑप्शन नंबर जो सी है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और मनसूबाबंदी का इस्तेमाल। नेक्स्ट मेरे पास चैप्टर नंबर सी है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी। पोल्यूशन इज, आलूदगी क्या है? ऑप्शन नंबर बी हार्मफुल चेंजेस इन इन्वायरमेंट, माहौल में नुकसानदार तब्दीली। सेकंड है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पोल्यूशन, इनमें से कौन आलूदगी की किस्म नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट। थर्ड है नॉइज पोल्यूशन इज़ मोस्टली काज्ड बाय, शोर की आलूदगी अमूमन किस से होती है? व्हील्स एंड फैक्ट्रीज, गाड़ियाँ और कारखानों से, इनके धुएँ की वजह से। एयर पोल्यूशन इफेक्टेड मोस्टली, इन फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा किस पर असर डालती है? ह्यूमन लंग्स के ऊपर, इंसानी फेफड़ों के ऊपर। 5 है एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक काजेज़, प्लास्टिक का हद से ज़्यादा इस्तेमाल क्या पैदा करता है? लैंड पोल्यूशन यानी कि ज़मीनी आलूदगी। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज, जंगलात की कटाई से क्या बढ़ता है? ऑप्शन नंबर सी पोल्यूशन यानी कि आलूदगी। वाटर पोल्यूशन इज काजेज बाय, पानी की आलूदगी किससे होती है? ऑप्शन नंबर जो बी है इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि सनती फजला। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स कंट्रोल पोल्यूशन, इनमें से कौन आलूदगी को काबू में लाने में मदद देती है? रिसाइकलिंग यानी कि दोबारा इस्तेमाल। तो बेटा ये था मेरे पास क्लास 8 जियोग्राफी के पहले 3 चैप्टर में से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। अब अगर बेटा बोर्ड का पेपर होता है या फिर स्कूल पे असेसमेंट होती है, आपके एमसीक्यूज इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को लाजमी तैयार कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।